हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएसएस स्टडी पॉइंट। मैं रोहित शर्मा आज आप लोगों के सामने क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.6 जो है वो कराने वाला हूँ। और इसमें हम लोग स्टार्टिंग में कुछ एक्सपोनेंट एंड पावर वाले जो रूल थे या वो फॉर्मूलाज बोल सकते हैं हम उन्हें, उनको पहले देखेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे आते हैं। तो ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर वाले फॉर्मूलाज को एक बार रिवाइज कर लें, जो हमने पहले भी क्लासों में पढ़े हैं, 8th क्लास में पढ़े थे, 7th में भी पढ़े थे, ठीक है ना। तो उन पे एक निगाह मारते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज बहुत जल्दी ही फिनिश करते हैं। आज की एक्सरसाइज बहुत ही इजी और सिंपल एक्सरसाइज है, जल्दी फिनिश हो जाएगी। और इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। और पॉलिनोमियल वाकई बहुत मजेदार चैप्टर होगा, ठीक है ना। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपोनेंट एंड पावर में सबसे पहला जो फॉर्मूला होता था, अगर कोई डिजिट ली x, इसका x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू डॉट 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 n टाइम्स, अगर बहुत सारे नंबर्स थे और उनका आपने n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है ना, तो उसे आप पावर की फॉर्म में लिखते थे। मतलब जितने भी टाइम उसका मल्टीप्लाई करते थे वो उसके ऊपर पावर की फॉर्म में लिखते थे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, अगर मैंने किया 2 इंटू टू इंटू टू, इसका मतलब है 2 इज टू पावर 3, क्योंकि कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, पावर 3 टाइम मल्टीप्लाई किया हमने, तो पावर हो गई 3, ठीक है। पहला रूल ये था आपका। सेकंड रूल के बारे में बात करें तो अगर हमने x की पावर m इंटू वाई की पावर x की पावर n, इस टाइप से कोई दो नंबर दे रखे थे और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। यहां पे देख रहे हैं बेस सेम है लेकिन पावर क्या है आपकी डिफरेंट है। तो जब भी आप इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पावर जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। अब जरा फिर यहाँ पे ध्यान दो, पहले वाले फॉर्मूले पे इसकी पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, बेस सेम था सब में, मल्टीप्लाई किया तो पावर क्या हुई, ऐड हो गई, नहीं होगी, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया। तो इसी टाइप से इसी का यूज करके जो है ये आ गया था, ठीक है ना। एक फॉर्मूला आपका ये होगा। थर्ड फॉर्मूले के ऊपर बात करें तो ये डिवीजन के ऊपर बात करेंगे अब, x पावर m डिवाइडेड बाय x पावर n। तो भाई ध्यान देना, मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे तो एडिशन आ रहा था, मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट किया हमने डिवीजन, तो क्या आना चाहिए, एडिशन का अपोजिट आना चाहिए ना। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट किया है डिवीजन, तो यहाँ पे एडिशन का अपोजिट हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। तो आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा कुछ x पावर m माइनस n, ये फॉर्मूला मिलेगा। फोर्थ फॉर्मूला, अगर आपको x की पावर m कुछ दे रखी है और इसके ऊपर होल पावर n और दे दिया एक और, ठीक है ना, तो उसे आप कैसे करेंगे, x पावर m इंटू n, पावर के ऊपर पावर जितनी भी दे रखी होती हैं, अगर इसके ऊपर एक और पावर दे दी आपको, यहाँ पे मान लेते हैं p और दे दी एक और पावर, तो इंटू p भी कर देंगे, एक और पावर दे दी तो एक और कर देंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से इस नंबर को भी लिख देंगे, ये फॉर्मूला होगा फोर्थ। फिफ्थ पे आते हैं। अब अभी तक हमने पढ़ा कि x पावर m, अब पहले बेस सेम थे जितने भी फॉर्मूले हम पढ़ रहे थे, अब की बार हम लोग क्या करते हैं, बेस डिफरेंट करके पावर सेम करके देख लेते हैं तो क्या फॉर्मूला बनता है। तो x पावर m इंटू वाई पावर m, अब आप क्या देख रहे हैं, बेस डिफरेंट है बट पावर्स आर सेम, उल्टा प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों का जो दोनों बेस है इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं और होल पावर m, या फिर इसको एक्स वाई होल पावर m इस फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद छठे फॉर्मूले पे आते हैं। छठा फॉर्मूला होता है x पावर, यहां पे आप माइनस m लिखो। अगर x की पावर माइनस m है तो इसे आप लिखते हैं 1/x की पावर m प्लस का, ठीक है ना। सेवेंथ फॉर्मूला देखेंगे तो सेवेंथ फॉर्मूले को मैं 6 वाले फॉर्मूले से ड्राइव कर रहा हूं। हम क्या कर रहे हैं, हम इसको x पावर m को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये क्या मिलेगा आपको, x पावर माइनस m इंटू एक्स पावर प्लस का m इक्वल्स टू 1। x पावर हमने रूल पढ़ा था कि बेस सेम है पावर डिफरेंट है, तो एडिशन होगा, तो ये हो जाएगा माइनस m प्लस m इक्वल्स टू 1, और ये हो जाएगा x पावर 0 इक्वल्स टू 1।
यही हमारा 7th फॉर्मूला होता है कि अगर किसी वेरिएबल की पावर या कांस्टेंट की पावर अगर 0 है, ठीक है ना, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये फॉर्मूले जो है आपको एक्सरसाइज में यूज करने हैं, इन्हीं का यूज देखते हैं हम एक्सरसाइज में कैसे करेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इन्हें, फिर रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का ये कह रहा है कि हमें 64 होल पावर 1/2, 32 होल पावर 1/5 और 125 होल पावर 1/3 की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, तो देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप पहले से पता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन के यूज के बिना भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देख लेते हैं कैसे होगा ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ओपन करते हैं। ये दे रखा है आपको 64 होल पावर 1/2। ठीक है ना, अब देखो 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे करके देखो, तो 2 से ये 3 जा, ये 2 जा, फिर 2 से ये 16 टाइम, 2 से ये 8 टाइम्स, ठीक है, और फिर 2 से करा तो ये 4 टाइम्स, फिर 2 से करा 2 टाइम्स, 2 से किया 1 टाइम। तो आप क्या देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6, मतलब 2:6 हो गया ये। तो आप 64 को ऐसे नहीं लिख सकते पावर 6 की फॉर्म में, और होल पावर 1/2 लिखा ही हुआ है। हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, वो था x पावर m होल पावर n। तो हमने इस फॉर्मूले को लिखा था m इंटू n। देखो ये भी उसी फॉर्म में है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूले का यूज करेंगे, 2:6 इंटू 1/2, और इस 2 से ये 6 जाएगा 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 2:3 इंटू 1, 3 1 3 अपॉन में 1 ऐसे ही रहेगा। 2:3 को आप बोल देंगे 8। इस टाइप से आपने ये किया। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है वो 32 होल पावर 1/5। ठीक है ना, 32 होल पावर 1/5। आपको फिर से इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 32 मिलेगा 2 का। तो मैं आप इसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, इसे 2:5 होल पावर 1/5। फिर से यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, और ये आ जाएगा आपका कितना, 2:5 इंटू 1/5। इस 5 से ये 5 1 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये होगा 2:1 इंटू 1, मतलब 1 लिख के दिखा देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, और 2:1 का मतलब है 2। ये आंसर हो गया आपका। थर्ड वाले पार्ट को जो है एज अ होमवर्क ये आप लोग को करना होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 फिर कुछ इसी टाइप का है, इसे और देख लेते हैं सॉल्व करके कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, 9 पावर 3/2 इसको सॉल्व करना है, 32 पावर 2/5 को सॉल्व करना है, 16 होल पावर 3/4 को, और 125 पावर -1/3 को। देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा और कुछ क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, हम लोग आते हैं यहाँ से। सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को, सेकंड वाले क्वेश्चन को मैं करता हूँ, और इस वाले को मैं करता हूँ, बाकी आप लोग को करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आप लोग देखेंगे तो ये आएगा 32 होल पावर 2/5। फिर से आप वही 32 को 2:5 बोल देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेना, 2/5। फिर वही 2:5 इंटू 2/5, और इस 5 से 5 1 टाइम कट गया, तो मिलेगा 2 पावर 2 1 2, और ये हो जाता है आपका 4, क्योंकि 2 पावर 2 को आप 2 इंटू 2 बोल देंगे, तो ये 4 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, इसे और देख लेते हैं फोर्थ वाले पार्ट को जो है। ठीक, तो फोर्थ वाला पार्ट क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है 125 होल पावर -1/3। 125 मतलब 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 125 आ जाएगा -1/3। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 पावर 3 इंटू -1/3, और इस 3 से ये 3 कट गया, तो ये आएगा 5 पावर, यहाँ 1 जाएगा, 1 का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1, तो ये हो जाएगा 1/5। यहाँ पे जो आपने ये वाला रूल लगाया, यहाँ पे रीजन लिख देना x पावर -m इक्वल्स टू 1/x पावर +m। यहाँ ये फॉर्मूला लगा है। अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ जो फॉर्मूला लगा वो लगा है x पावर m होल पावर n इक्वल्स टू x पावर m इंटू n। ठीक है ना, इन दोनों फॉर्मूला का आपने यूज करके इसे निकाल दिया, तो एक आंसर आपका ये हो गया।
इस टाइप से आपके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स ये हो गए। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 और देखना है, ठीक है ना। एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है, ये इक्वेशन फॉर्म में दे रखे हैं, ठीक है ना। तो पहले वाले पोर्शन को देखते हैं, एक एक करके करते हैं, बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएंगे। पहला जो पोर्शन है इसे लेते हैं, तो ये आता है 2/3 इंटू 2/1/5। आपको अच्छे से पता है कि ये क्या है, x पावर m इंटू एक्स पावर n वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो m प्लस n फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे, वही ये हो जाएगा। तो 2/2/3 प्लस 1/5 ये मिलेगा 2/, दोनों का एलसीएम ले दो इनका 15, और ये जाएगा 2 5 10 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2/13/15। इस टाइप से ये सॉल्व हो जाएगा। फिर आता है आपका सेकंड पार्ट, इसे देखते हैं। तो ये दे रखा है 1/3 होल पावर 7, और इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 देखो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा x पावर माइनस m इक्वल टू 1/x पावर m, यही फॉर्मूला पढ़ा है। तो इसको उल्टा नहीं लिख सकते क्या, ऐसे नहीं लिख सकते 1/x पावर m इक्वल्स टू x पावर माइनस m, ठीक है ना। तो वैसे ही ये है कि 1/3 है, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 3/-3 होल पावर 7, ये आ जाएगा 3/-3 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 3/-21, या फिर इसे 1/3/21। इस टाइप से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका सेकंड पोर्शन हो गया। थर्ड पोर्शन पे आते हैं, इसे रफ कर दे रहा हूं, ये स्पेस बनाए देते हैं। थर्ड पोर्शन 11 होल पावर 1/2 अपॉन 11 होल पावर 1/4, इसे ऊपर लेके जाएं। तो देखो ये जो है फॉर्मूले की फॉर्म जो है वो ये थी x पावर m अपॉन x पावर n, डिवीजन वाला फॉर्मूला। तो हम लगाते थे इसमें x पावर m माइनस n, ये फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 11 पावर 1/2 इंटू 11 पावर माइनस का 1/4, और ये हो जाएगा 11 पावर 1/2 माइनस 1, सॉरी ऐसे नहीं, प्लस माइनस 1/4, तो 11 पावर 1/2 माइनस 1/4, और ये हो जाएगा 11 पावर 4, एलसीएम हो गया, और ये जाएगा 2 टाइम्स माइनस 1, मतलब 11 पावर 1/4 इज द आंसर। आपका थर्ड पोर्शन जो है इस टाइप से सॉल्व हो जाएगा। एक लास्ट पोर्शन और बचा है, इसे भी देख लेते हैं, फोर्थ वाला यही। तो देखो यहाँ पर क्या है, आपका दोनों के बेस जो है वो डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। हमने जो फॉर्मूला बताया था x पावर m इंटू वाई पावर m, अब की बार देखो बेस डिफरेंट पावर सेम, तो दोनों बेस का मल्टीप्लाई कर लेते थे और पावर को ऐसे लिख देते थे। तो सेम यहाँ पे भी यही करना होगा, 7 इंटू 8 और होल पावर 1/2, 7 8 जा 56 होल पावर 1/2, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.6 जो है वो फिनिश हो गई। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो पॉलिनोमियल्स के लिए होगी, और पॉलिनोमियल जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो तैयार रहिएगा उसके लिए। ओके, ऑल द बेस्ट।